वहाँ पे हमारी हालत बहुत नाजुक था, बहुत ख़राब था। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि ये लड़की बच सकेगी। तो बोले चलो ठीक है, चलाती हो तो जैसे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब पता है ना तुम्हें। हम बोले कि हाँ ये तो फ़ोन में पता है, लेकिन बोले कि कुछ मतलब नॉलेज है इनके बारे में आपको। तो हम बोले कि हमें नहीं पता है। तो बोले कितने ये किस लिए पूछ रहे थे आपसे ये चीज़, मतलब कि आप सोशल मीडिया मतलब के ये बारे पोस्टर बनाने के लिए बोल रहे इतना सीरियस थे। में? ये बोले कि लड़की एक तो सीरियस है, ऊपर से पैर से विकलांग है। अगर ये सीख जाएगी तो ये किसी पे मतलब बोझ नहीं बनेगी ना, अपने आप से कुछ पैसे कमाएगी और अपने आप को भी देख सकेगी, माँ बाप के भी वो कर सकेगी। ये मतलब इसलिए हम ये आपको एक जो रोजगार देने की बात को लेकर के इन्होंने आपसे बात किया कि आपको एक मतलब बैठे बिठाए आप काम करेंगे, अच्छा जी रहेगा हाँ आपका। जी। तो इन्होंने ने कहा कि अपना नंबर दीजिए। तो हम बोले कि नंबर, तो इसके बाद ये हमारा फ़ोन लिए और उसमें से नंबर लिए। तो ये जब घर पहुँचे तो कॉल किए, हम घर पहुँचे तो इन्होंने हमारे पास कॉल लगाया, 2-3 पोस्टर भेजे वहाँ से। तो बोले कि आपको पोस्टर ऐसे बनाना है। तो पोस्टर तो पहले तो आप कभी काम की नहीं है सोशल मीडिया में, तो कैसे इन्होंने तुरंत आपको पोस्टर भी भेज दिया? इसका मतलब ये एक बहाना था। अब क्यों? हम नहीं जानते। तो हमने अपना नंबर दे दिया। मतलब बीच में जब बातचीत हुई आपकी 2 हफ्ते में, आपने आपको ये प्रपोज किए कि कैसा उस समय लगा कि ये हमको शादी उस करने समय की तो कह रहे हैं? गुस्सा आया हमें। हाँ। हम बोले कि मतलब जैसे जब बोले मतलब शादी हम आपसे करेंगे तो हमें बहुत गुस्सा आया। हम बोले कि मतलब कहीं ये हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं कि हमारे स्थिति देख के मतलब ऐसे शादी किया। वैसे तो हमारा शादी से दिल टूट गया था, हम शादी करना नहीं चाहते थे। इन्हीं से क्या, हम किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। हम बोल रहे थे मम्मी पापा से हम शादी किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारे इनसे पहले हमारे जीवन में कुछ ऐसे हादसा हुए हैं कि हम मतलब कैमरे पर नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग को मौका ज़रूर दे लिए। अगर कोई भी इनको बताए थे अपने हर एक लाइफ के बारे में, कोई भी लड़का अगर सुनेगा तो ऐसे लड़की का हाथ नहीं थामेगा। तो लास्ट में हमने इनको बोला कि अगर आप हमारे हस्बैंड बनेंगे तो हम जैसी लड़की खुश नसीब कोई नहीं होगा। कि एक तो हम दूसरे कास्ट के हैं, ऊपर से विकलांग है, कोई हमें जीने का सहारा देगा तो हम तो खुश नसीब होंगे इसके ना। पहले भी कभी आपने वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर? क्योंकि जी देखने में तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। नहीं तमाम लड़के लड़कियां जो है इस समय रील पर छाए हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब पर छाए नहीं हैं। भैया, हमें आता ही नहीं था और अच्छा। हमारे हस्बैंड हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, आप और सिखा रहे हैं? हाँ, अभी हम कभी कोई वीडियो नहीं डाले, बोल रहे थे डालने के लिए, लेकिन हम बोले इतनी हम थोड़ी भी सुंदरी है कि हम वीडियो डालें। लेकिन हमारे हस्बैंड ने वीडियो डाला, अब नया चैनल खोले हैं और एक दूजे का सहारा। अच्छा, एक दूजे का सहारा। जी, हमारे आप लोगों हस्बैंड ने। हमारा सहारा है, तो चैनल का नाम भी है एक दूजे का सहारा। तो भाभी जी हैं, भाई साहब हैं, आपका नाम? श्याम बहादुर प्रजापति। श्याम बहादुर प्रजापति जी हैं। और आपका नाम? पुनीता गौतम। पुनीता गौतम जी हैं। दोनों लोग एक दूजे का सहारा बन गए हैं और इनका चैनल का नाम भी एक दूजे का सहारा है। अब ये इनका सहयोग करेंगे, इनका सहयोग करेंगे, और हम कह रहे हैं कि आप सब लोग मिल कर के, हम आप मिल कर के इनका सहयोग करें। क्योंकि हम आप जब सहयोग करेंगे तो ऐसे लोग जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनका एक रोज़गार हो जाएगा, वीडियो चलेगा आपके माध्यम से, आप देखेंगे समाज में एक अच्छा इम्प्रेशन भी जाएगा कि लोग जो है इस तरीके से एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जो तमाम लोग बोरे में भर के और अटैची में भर के मिलते हैं, कम से कम उससे अच्छा तो ये है कि हम आप इनका सहारा बने और ये इनका सहारा बने और जीवन इनका खुशहाल बन जाए। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग इनका सहयोग करिए और इनके वीडियो को देखें। नया चैनल इनका बन गया है तो इनका सहयोग करिए। सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार इनको अपना प्यार देते रहें, जिस तरीके से हम सभी लोगों को आप अपना प्यार देते हैं। इस समय मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। एक शादी जो है बहुत चर्चा में चल रहा है इस समय और तारीफ भी हो रही है, प्रशंसा के जो पुल बांधे जा रहे हैं। क्योंकि इस शादी की तारीफ होने का कारण ये है कि जो सामने बैठी हैं भाभी जी, ये दूसरे कास्ट की हैं, भाई साहब दूसरे कास्ट के हैं, और इसमें एक और भी ट्विस्ट है, तो जिसकी वजह से इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बातचीत करेंगे इनकी जो शादी की जो स्टोरी है, जो लव मैरिज इनकी जिस तरीके से हुई है, उस सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तमाम में से माता पिता हैं जो प्यार मोहब्बत की बातें सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं।
अच्छे संबंध होने के बावजूद भी उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, दुखी रहते हैं, शादी विवाह कहीं और हो जाता है, संबंध चल नहीं पाते हैं। और यहाँ शादी का जो उनकी शादी जो हुई है वो लव मैरिज हुई है। और बातचीत करेंगे कि कैसे इन लोगों की मुलाकात हुई, कैसे ही बात आगे बढ़ी और शादी तक बात आ गई, और घर के लोगों का क्या रिएक्शन रहा इसमें, कैसे इन लोगों की शादी संपन्न हुई। भाभी जी कैसे हैं आप, ठीक है? हम ठीक हैं। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक। ये शादी जो है आपकी हुई है, कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई थी? संगत में गए थे हम, चर्च में, अच्छा, क्रिश्चियन में। अच्छा चर्च में आप वहाँ गई थी, तो कैसे वहाँ मुलाकात हुई थी उनसे? जैसे आप आए हैं भाई रिपोर्टिंग करने के लिए, ऐसे ये भी गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो वहाँ पे हमारी हालत बहुत नाजुक था, बहुत ख़राब था। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि ये लड़की बच सकेगी, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मतलब एक तो कंडीशन बहुत ख़राब था, चल रहा था। और बीमार थी आप उस हाँ समय? बीमार थे, और मतलब ऊपरी बवाल था। अच्छा, तो और उसी में सिलसिले में बहुत जैसे एकदम जैसे लग रहा कि बचवे नहीं करेंगे हम। तो ये भी गए थे, देखे थे वहाँ पे। तो किसी से पूछे कि ये लड़की कहाँ की है, तो बोले बहुत दूर से है और ये आती है 2-3 हफ्तों से भी आ रही है, बहुत इसका हालत बहुत ख़राब है। तो ये बोले कि चलो ठीक है। तो वहाँ कुछ फिर नहीं बोले। बाद में तो जब संगत ख़त्म हुआ तो इन्होंने कहा कि आप कहाँ से आती हैं? तो हम बोले कि हम मानपुर से आते हैं। तो बोले चलो ठीक है, फ़ोन चलाती हो? तो जैसे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब पता है ना तुम्हें? हम बोले कि हाँ ये तो फ़ोन में पता है, लेकिन बोले कि कुछ मतलब नॉलेज है इनके बारे में आपको? तो हम बोले कि हमें नहीं पता है। तो बोले कितने ये किस लिए पूछ रहे थे आपसे ये चीज़, मतलब कि आप सोशल मीडिया मतलब के ये बारे में? पोस्टर बनाने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, तो कैसे इनको पता था कि आप पोस्टर बना लेती हैं? मतलब आपकी उसमें तबीयत खराब थी और आप वहाँ जो है उस कंडीशन में नहीं थी, तो कैसे ये बताया कि तो इनका कहना ये था ना कि हम इतना सीरियस थे। ये बोले कि लड़की एक तो सीरियस है, ऊपर से पैर से विकलांग है। अगर ये सीख जाएगी तो ये किसी पे मतलब बोझ नहीं बनेगी ना, अपने आप से कुछ पैसे कमाएगी और अपने आप को भी देख सकेगी, माँ बाप के भी वो कर सकेगी। ये मतलब इसलिए हम ये आपको एक जो रोजगार देने की बात को लेकर के इन्होंने आपसे बात किया कि आपको एक मतलब बैठे बिठाए आप काम करेंगे अच्छे से, है ना, कुछ इनकम होता रहेगा हाँ आपका। जी। तो इन्होंने ने कहा कि अपना नंबर दीजिए। तो हम बोले कि नंबर। तो इसके बाद ये हमारा फ़ोन लिए और उसमें से नंबर लिए। तो ये जब घर पहुँचे तो कॉल किए, हम घर पहुँचे तो इन्होंने हमारे पास कॉल लगाया, 2-3 पोस्टर भेजे वहाँ से। तो बोले कि आपको पोस्टर ऐसे बनाना है। तो पोस्टर तो पहले तो आप कभी काम की नहीं है सोशल मीडिया में, तो कैसे इन्होंने तुरंत आपको पोस्टर भी भेज दिया? इसका मतलब ये एक बहाना था। अब क्यों? हम नहीं जानते, आप किन्हीं से भैया पूछिए। नहीं पोस्टर भाई नहीं किया है, तो सीखने के लिए भेज रहे हैं ना। अच्छा, तो सीखने के लिए अगर बहाना होता तो हम भेज भी नहीं करते। नहीं मिलना और बातचीत करना या फिर आगे बात बढ़ाना, हमें लगता है ये कोई तो बहाना था नहीं, क्या? वो तो रीज़न मतलब वो तो अलग की टॉपिक थी। हमारा इनसे ये बात था कि आप चाहे शादी करो या ना करो, लेकिन अगर आप शादी की कोई बातें नहीं थी पहले। पोस्टर आप सीख जाओगे तो अलग बात थी। आप करो या ना करो, आप जहाँ भी रहोगी आपके लिए भविष्य में बेहतर रहेगा। क्योंकि 2-4 अच्छा बनाना सीख जाएंगे तो कई यूट्यूबर आपसे संपर्क में आ जाएंगे और चैनल भी बन जाएगा, चैनल पे काम करोगी अपना। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी करोगी तभी चैनल बनाओ, इससे मतलब ये नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो मतलब ये इनके दुख पूरी सुनने के बाद, देखने के बाद, तब जाके हम बातें किए कि अगर शादी करना चाहते हो, वो भी हम नहीं कहें कि भाग कर लो, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम बोले अपने माँ बाप से बात करो, अगर वो कहते हैं तो कर सकते हो, नहीं तो फिर भी नहीं कहते, फिर भी आपको हम चैनल सिखा देंगे। तो नहीं, जैसे मान लीजिए आपने इनको जो है सिखाने का प्रयास किया कि कुछ सीख लेंगी तो रोजगार हो जाएगा, काम करेंगी, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, है ना, दवा दर्पण अच्छे से हो जाया करेगा, तो ये मतलब शादी की बात तो तुरंत तो आ ही नहीं रही होगी। हाँ, मतलब आपने बातचीत किया फिर? कई रोज हो गए थे, हफ्ते से ऊपर। तो बात करते करते तो मतलब तब जाके हम बोले कि गोल गोल घुमाने से मतलब है कि बार बोल दो, ताकि ये भी उलझन में ना रहे, हम भी उलझन में ना रहे। अगर इनके घर परिवार राजी हो जाते हैं तो हो जाएगा, तो हमारे साथ भी आ जाएंगे, तब डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर नहीं होगी फिर भी मतलब ऐसे हम व्हाट्सअप से ही प्रयास करेंगे, और इनके पास पड़ोस में अगर कोई सिखाने वाला होगा, सीख जाएगा तो अपने चैनल के द्वारा काम कर सकते हैं, बस से।
तो कितना दिन फिर आप बातचीत किए आपसे कि मतलब ये बात रख लिए कि हमसे शादी करेंगी आप? तो 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद? फिर भी और आपने ये कुछ जल्दी करने नहीं कर दिया? जल्दी मतलब हमारा है मतलब नहीं था। भैया अब रोजगार भाई साहब ने मान लीजिए ये सोच इनकी थी बड़ी अच्छी थी कि क्योंकि एक जो फैमिली होती है वो किस तरीके से रहते हैं, गरीबी होगी, उन्होंने सोचा कि जो है बैठ करके आराम से काम करेंगे, कई लोगों का जो है अपना मिल जाया करेगा, पोस्टर बनाने के लिए बनाएंगे, अच्छा खासा पैसा भी इनकम होगा। तो बाद में जो है 2 हफ्ते का गैपिंग भाई साहब ने दिया और इसमें इनको लगा होगा कि अब जो है साथी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं था। हम पहले पूछिए कि मतलब आप अपनी फैमिली से पूछिए, अगर नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, होगा तब भी कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको सिखाएंगे। और जहाँ भी रहेगा तो आप वहाँ, बल्कि इनका कागज़ भी बनवाए हम। कागज बनवा के लिए गए तो फिलहाल बनाना ही कुछ टाइम मांगा था, तो हम सोचे विकलांग का कार्ड होता है, कागज़ होता है, ट्रेवल्स के लिए होता है और चलने फिरने के लिए, और पेंशन होता है, तो उसको हम बोले कि मतलब बनवा देंगे तो आप कहीं पर भी आ जा सकती हो, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शादी की तब कोई बात नहीं थी कि हम शादी करेंगे आपसे या फिर शादी करने के लिए हम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, इनसे पूछ सकते हैं। तो भाभी जी जब आपने इनको नंबर दिया, आपकी मोबाइल ले लिए, नंबर ले लिए, तो आपने एक बार ही नहीं सोचा कि हमारा नंबर ले ले रहे हैं, बातचीत करेंगे, या फिर कैसे, मतलब आप कभी जानती नहीं थी जब, तो कैसे आपने नंबर दिया, फिर क्या जान आपने सोचा उस समय? जानते तो नहीं थे, लेकिन सोचे कि ये वहीं पे बोले थे ना, मतलब कि यूट्यूब के बारे में बोले थे ना, तो हम बोले कि ये तो अच्छा काम के लिए बोल रहे हैं, तो तब हम नहीं हिचकिचाए, हम बोले और भी अच्छा मतलब ये बोल रहे थे ऐसे, मतलब इनको हम 1-2 बार देखे थे, तो मतलब जैसे सब लोग बोलते हैं, इनका ऐसा चाल नहीं था, अच्छा इनका। अच्छा आपने माना कि अच्छे हाँ हैं, ये अच्छे अच्छे, व्यक्ति हैं। हाँ अच्छे थे। जैसे हम किसी को भी, पहली बात चाहे ये भी हो चाहे और किसी भी हो, हम एक बार सभी को अच्छा मानते हैं और बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। बाद में चाहे हमारे साथ धोखा क्यों ना हो, लेकिन हम जैसे सोचते हमारे घर के हैं वैसे हम बाहर भी समझते हैं कि नहीं ये भी अच्छे होंगे। तो हमने अपना नंबर दे दिया, मतलब बीच में जब बातचीत हुई आपकी 2 हफ्ते में, आपने आपको ये प्रपोज किए कि कैसा उस समय लगा कि ये हमको शादी उस करने समय के लिए तो कह रहे हैं? गुस्सा आया हमें। हाँ। हम बोले कि मतलब जैसे जब बोले मतलब शादी हम आपसे करेंगे, तो हमें बहुत गुस्सा आया। हम बोले कि मतलब कहीं ये हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं कि हमारे स्थिति देख के मतलब ऐसे शादी किया। वैसे तो हमारे शादी से दिल टूट गया था, हम शादी करना नहीं चाहते थे, इन्हीं से क्या हम किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। हम बोल रहे थे मम्मी पापा से हम शादी किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारे इनसे पहले हमारे जीवन में कुछ ऐसे हादसा हुए हैं कि हम मतलब कैमरे पर नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग को मौका ज़रूर देंगे उसे बताने के लिए। अगर कोई भी इनको बताए थे अपने हर एक लाइफ के बारे में, कोई भी लड़का अगर सुनेगा तो ऐसे लड़की का हाथ नहीं थामेगा। तो लास्ट में हमने इनको बोला कि अगर आप हमारे हस्बैंड बनेंगे तो हम जैसी लड़की खुश नसीब कोई नहीं होगा, कि एक तो हम दूसरे कास्ट के हैं, ऊपर से विकलांग है, कोई हमें जीने का सहारा देगा तो हम तो खुश नसीब होंगे ना। तो हम ऐसे इनको बोले थे, लेकिन जब ये हमारे बारे में सुने कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, ऐसे ऐसे घटना घटी है हमारे साथ, इन्होंने कहा वाकई में आपके साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन चलो ठीक, अपने मम्मी पापा से बोलो कि हम आपसे शादी करेंगे, वो राजी होंगे। अगर आपका मन भी हो तो करना, अगर नहीं हो तो मत करना, मम्मी पापा करने दे तो करना, नहीं तो नहीं करना। तो जैसे लड़के हमें भी दिखाया जा रहा था, लेकिन हम ऐसा टूट चुके थे कि हम शादी के लिए हर एक लड़का रिजेक्ट करते जा रहे थे, हम शादी नहीं करेंगे, कि मम्मी बोली कि कहीं न कहीं करना पड़ेगा। इनको भी लड़की दिखाई जा रही थी, ये भी बोल रहे थे कि लड़की दिखा, लेकिन हम अभी शादी नहीं करी। इनके साथ भी कुछ ऐसा घटना घटा है, तो इसी के लिए ये भी टूट गए थे। अपनी सारी स्थिति हमसे बोले कि हमारे साथ पुनीता ऐसा हुआ है। तो हम बोले कि अगर तुम हमारा दर्द समझ सकती हो, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, क्यों ना एक दूसरे हम शादी कर लें। अब इनके बाद तो फिर हमने जवाब दिया, बोला कि अगर हम आपसे शादी करेंगे, मान लेते हैं आपसे हम शादी करते हैं, आप दुनिया जानते हैं, आप एक पत्रकार हैं, अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, हंसेगी, आपकी इंसल्ट होगी कि आपने शादी किया, इतना पढ़े लिखे होकर, इतने हैंडसम होकर एक दिव्यांग लड़की से क्यों शादी किया, और ऊपर से कास्ट उसकी दूसरी है, तो आपका मम्मी पापा आपको रहने नहीं देंगे और घर में आपको बहुत
बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। आपके दोस्तों में मतलब आपका मजाक हो, कोई रहेगा कोई छोड़ देगा, आपके ना तो रिश्तेदार कोई हाँ कहेगा कोई ना कहे, इससे अच्छा शादी मत करो। तो इन्होंने हमें समझाया पुनीता, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना जान दे दिया, यही चीज़ बदलते बदलते और ये दुनिया नहीं मतलब बदली, अगर हम तुम नहीं बदलेंगे, हम जैसे लोग नहीं बदलेंगे तो ये मतलब भेदभाव मुझ चढ़ता रहेगा। फिर ये भेदभाव रहना तुम्हें हमारे साथ है, हमें तुम्हें से, हमें दूसरों को लेना देना क्या, जीवन हमें तुम्हें बिताना है भैया। क्योंकि जो लोग समाज में उठते बैठते हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हमें किस तरीके से लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो दरअसल अब हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग तमाम लोग गरीब अमीर सभी लोग बीच में उठते बैठते हैं, तो थोड़ी सी एक वो समझ आती है कि नहीं, लोगों का दुख दर्द समझ में आने लगता है। क्योंकि हम ही लोग ऐसे हैं जो सब लोग जब साथ छोड़ देते हैं तो हम ही लोग खड़े रहते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे जिस तरीके का व्यक्ति हो, चाहे वो आप एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे वो मारपीट का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो, कुछ भी हो, जब सभी लोग डर कर साथ छोड़कर भाग जाते हैं, चाहे उनके रिलेशन के हों, चाहे गांव के हों, उस समय हम ही लोग खड़े होते हैं और उनके दुख दर्द को सरकार तक, आवाम तक, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमको वो दर्द मालूम होता है, उस दर्द को हम समझ सकते हैं कि वो दर्द कैसा होता है। भैया क्या यही कारण रहा होगा आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम बचपन से ही मतलब जात पात को लेके नहीं मानते थे, और क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं बचपन से पढ़ते थे, SC ST OBC जनरल सब लोग हैं, तो कभी कभी अच्छा OBC से बेहतर व्यवहार SC FT वाले करते हैं, और उससे बदतर व्यवहार जनरल वाले करते हैं, और कभी कभी जनरल वाले SC FT से बेहतर व्यवहार करते हैं। एक दूसरे का मतलब देखिए जाति के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके संस्कार, उसके स्वभाव और उसकी मानसिकता और उसका रहन सहन कैसा, उस पर डिपेंड करता है। तो हम यही देखते थे, और जब हम वही कह रहे हैं कि मतलब जब दुख देना होता है तो अपने पराये से ज़्यादा दुख देते हैं, पराये से ज़्यादा दुख होता है, अलगाववाद होता है, घर में मारपीट होती है, कला होती है, ज़मीनी विवाद में देखते हैं। अभी अनुराग यादव का मामला आया था, वो उसके चाचा ने जब सर कलम कर दिया, तो हम दूसरे से उम्मीद क्या लगाएं, कौन मेरा दुश्मन है कौन दोस्त है। इससे बेहतर है कि जो चीज़ हम जिस चीज़ को अपना रहे हैं तो ही हमारा है। कितने साल से पत्रकारिता करते हैं? पत्रकारिता तो 2 साल से करते हैं तकरीबन, और लेकिन फ़िलहाल हम वैसे सोशल वर्किंग जो है गरीबों के लिए, और हमारा एक चैनल और था, उस पर मतलब जो विधवाएं होती थी 60 साल से ऊपर, या फिर और कोई असहाय होती थी, मतलब उसको साड़ियाँ बांटना वगैरह सब कुछ मेरा चलता था। हम अपने घर से बांटते थे और डांट भी खाते थे कि कमाता नहीं, और जब हाँ जो कमाता है बांट भी देता है उल्टा सीधा, मतलब बोल भी खाते हैं कब कमाएगा कब, मतलब हमें बांटने में बड़ा मज़ा आता है, भले वो रिस्पॉन्स मिले या ना मिले। अभी वही करते हैं और तब भी करते थे, तो मतलब हमारे जात पात और भेदभाव से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जब आप शादी करने के लिए बात आप घर में रखे, कि परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार वाले में पिताजी तो नहीं है, इस पार हो गए हैं, और मम्मी हैं, बहनें हैं, दीदी हैं 3, भाई हैं 5। अच्छा अच्छा। तो तीसरे नंबर पे हम हैं, तो जाहिर सी बात है शादी हो गई है? नहीं, हमारा तीसरा नंबर है, सब बहनों में सबकी शादी हो गई, भाइयों हमारा तीसरा नंबर था, तो हमारी शादी बारी थी। शादी का ऑफर वगैरह सब आ रहा था। जब ये चीज़ें आपने बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कि ये दलित समाज से आती हैं और विकलांग भी हैं, उसके बाद जब आप बात घर में रखे तो क्या हो? तो फोटो दिखाएं तो मतलब फोटो तक सही था, लेकिन जाने पैर से विकलांग फिर और दिक्कत हो गई। चलो कुछ हद तक सही था, मतलब फेस को लेके चलो जाती अच्छा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारी लाइफ है, तो हम डिसीजन लेंगे। माँ बाप तो परिवार वाले गांव समाज वाले बारात तक जाते हैं, बारात के बाद झेलना तो आप ही को है, चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे। और कुछ दिन आते आते आप अकेले रह जाओगे ना, तो माँ बाप सहारा होंगे ना, भाई होगा ना कोई होगा। अगर पत्नी और पति सही हैं तो वही आप जीवन तक लेके चलोगे। तो उसी के माध्यम से हम सोचे डिसीजन, जब क्योंकि आप जानते हैं, जबकि अगर हमारे और आपके शरीर में कहीं भी पीड़ा हो, कट जाए पिट जाए, दूसरा कोई लेके जा सकता है डॉक्टर के यहाँ, लेकिन पट्टी तो आप ही को बदलाना पड़ेगा, इंजेक्शन तो आप ही को लगेगी, मतलब वो दर्द आपको सहना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम डिसीजन हम ले, जब दर्द ही हमें सहना है तो हम दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड हो। हाँ, सलाह सबकी ले लीजिए, समाज भी होता है, लेकिन समाज में बहुत सारे लोग सिर्फ मन से बेहतर भाषण देते हैं, और जो ज़मीनी स्तर पे करना होता नहीं करते। तो इसलिए घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन वही था, मतलब क्या कहेंगे लोग, कैसे इस तरीके से कर रहा है, इतना पढ़ के इस तरीके से कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी लड़की दिखाए सब रिजेक्ट कर दिया और जा रहा है इस तरीके से करने। तो हम बोले कि इंसान पैर से विकलांग, शरीर से विकलांग नहीं होता,
अभी आप देख लीजिए अपने बैकग्राउंड में कितने बेहतर बेहतर IAS PCS हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं हमारे देश में, और शिखर पर चढ़ने वाली ऊंचाइयों तक वो भी विकलांगता है। तो आपने एक पत्रकारिता की भाषा में अपने परिजनों को समझा बुझा करके अपने पद फेवर कर लिया। जी जी बिल्कुल, चाहे पत्रकारिता हो या ना हो, लेकिन इंसान को समझाना मतलब जिस तरीके से है आप उसकी बातों को पकड़िए, क्योंकि पत्रकार का काम यही होता है, उसी के शब्द से उसका आंसर हमें निकालना है। तो आप मतलब जिस तरीके से अगला बात कर रहा है तो उसको अगर संतुष्ट कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। तैयार हो गए तब? हाँ तैयार हुए, अभी सब फंक्शन वगैरह किए हैं सबके साथ, और बारात भी लेके गए थे। भाभी जी, जब ये इनकी तरफ से तैयारी हो गई, आपकी तरफ से जो माँ बाप क्या बोले आपके घर वाले? पहले तो सभी लोग मना कर रहे थे कि मतलब शादी मत करो और दूसरे कास्ट का है, आज के शादी करेंगे कल छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ जाओगे, कहाँ लेके हम लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे, मत कीजिए शादी। सभी लोग, सभी पापा मम्मी मतलब भाई बहन सभी लोग समझाए, लेकिन बहुत समझाने के बाद कहते कहते तब सब लोग मान गए। हाँ, बोले चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, अगर तुम्हें अच्छा लड़का लग रहा है तो करो शादी। घर वाले मान गए। ऐसे तमाम शादियां मैंने देखी हैं, जो अच्छे रिश्ते होते हैं, माँ बाप ये कहते हैं कि रिलेशन में शादी मत करो, तो फिर कहीं कि वो तो अपने घर आता था, क्योंकि जब रिलेशन रहता है तो लोग घर पे आते जाते रहते हैं। लेकिन पसंद की बात होती है, आदमी समझदार होता है, लोग जो है शादी नहीं करते हैं, क्योंकि कहेंगे कि रिलेशन के लोग हैं, लोग सब देखे हैं तो कैसा लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, और बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो जो है शादी नहीं करते हैं। जबकि हो सकता है कि दोनों का रिलेशन अच्छा हो, अच्छा बैठता हो, क्योंकि दो लोग अगर काफ़ी समय से अगर रिलेशन में रहते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की पीड़ा समझते हैं, लेकिन परिवार के लोग जो है अपने स्वाभिमान को लेकर के, अपने जिद को लेकर के, हम ऐसे कैसे शादी कर लेगा, अपने मन से नहीं करने देंगे, अपने मन से हम करेंगे। जब ये आ जाता है तो उन बच्चों का लाइफ जो है बर्बाद हो जाता है। ऐसे तमाम कई लोग सामने देखे हैं, मैंने खुद देखा है लोगों को, लेकिन बच्चों की खुशी नहीं समझते, वो बच्चों की खुशी में अपनी खुशी नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और अपना रौब, अपना जो है ये चीज़ें झाड़ने लगते हैं उसमें, जिसकी वजह से अपने बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं कभी कभी। और कभी कभी जो है बच्चे जो है गलत तरीके का फैसला लेकर के शादी कर लेते हैं। तो ये उनके सोच पर डिपेंड करता है, कैसे लड़के हैं, लड़का कैसा है, ये चीज़ परखना चाहिए। अगर अच्छा है तो शादी कर देना चाहिए, क्यों भाभी जी? जी है ना? जी, और हम लड़कियों लोग से कहना चाहेंगे जो हमारी बहनें हैं वो जीवन साथी अगर चुने तो सोच समझ के भी चुने। हाँ, ऐसे नहीं कि आँख क्योंकि मूंद सब करके। लोग अच्छा नहीं मिलते हैं, जैसे हमारे हस्बैंड अच्छा मिले हैं, तो ऐसे नहीं, सोच समझ के आप लोग चुनना, और अपने मन से कभी भाग कर शादी मत करना। अगर मम्मी पापा खुश हो तो करना, अगर नहीं खुश हो तो मत करना। तो भैया, क्या आप किस चैनल पे आप पत्रकारिता करते हैं? जी बिल्कुल, आप भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं क्योंकि तो उसी क्षेत्र में हम भी आते हैं। मेरे देश की हालत मेरा चैनल है और मेरी वाइफ का चैनल है, इनसे पूछ सकते हैं आप। क्या इसके पहले भी कभी आपने वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर? क्योंकि जी, देखने में तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। नहीं तमाम लड़के लड़कियां जो है इस समय रील पर छाए हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब पर छाए नहीं हैं। भैया, हमें आता ही नहीं था, और हमारे हस्बैंड हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, आप और सिखा रहे हैं? हाँ, अभी हम कभी कोई वीडियो नहीं डाले, बोल रहे थे डालने के लिए, लेकिन हम बोले इतनी हम थोड़ी भी सुंदरी है कि हम वीडियो डालें। लेकिन हमारे हस्बैंड ने वीडियो डाला, अब नया चैनल खोले हैं, और एक दूजे का सहारा। अच्छा, एक दूजे का सहारा। जी, हमारे हस्बैंड हमारा सहारा है, तो चैनल का नाम भी है एक दूजे का सहारा। तो आप कब से रह रही हैं साथ में भैया के? साथ में आज 8 महीना हो गया। 8 महीने हो गया। जी, तो 8 महीने के बाद अब आप वायरल हो रही हैं, कैसे, मतलब कैसे ये संयोग बना? कैसे संयोग बनाया? तो सहयोग ऐसे बना, मतलब जिस समय किए थे तो मतलब घर पे कोई लोग नहीं थे, सब लोग कम, मतलब भैया हैं, भाभी हैं, दीदी वगैरह नहीं, तो मतलब 10 नहीं, घर पे हुआ था, 10-12 लोग गए थे। अच्छा, तो गाड़ी, हाँ गाड़ी से, तो लेकिन उस समय और कोई रिलेशन में सब नहीं थे। तो और पैसे की भी, पिताजी की डेथ हुई थी, तो 1 साल बाद समस्याएं थी, तो पैसे की समस्याएं थी, तो इसकी वजह से कोई फंक्शन नहीं कर पाए थे। तो भांजे का शादी था रिलेशन में, तो सब लोग आए थे, तो बोले कि इस टाइम मतलब दोनों काम हो जाएगा और रिसेप्शन भी हो जाएगा और दोनों काम हो जाएगा। तो इसलिए तब रिसेप्शन किए, तो यही सब सारे पत्रकार भी उसमें शामिल थे, यूट्यूबर्स थे। तो जब जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया वही वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद
सब लोग जहाँ तक सुने अब मतलब भाग भी आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अब दोनों लोग एक चैनल पे आप काम करना शुरू कर। हाँ हाँ, वो तो हमारे चैनल जान ही रहे हैं मेरे देश की हालत है। और इनका घर से ही घरेलू जो पारिवारिक जो होती हैं दिनचर्या काम काज वगैरह उस तरीके का उस पे रहेगा वीडियो। भैया चैनल का नाम है एक दूजे का सहारा। एक दूजे का सहारा। तो भाभी जी हैं, भाई साहब हैं, आपका नाम? श्याम बहादुर प्रजापति। श्याम बहादुर प्रजापति जी हैं। और आपका नाम? पुनीता गौतम। पुनीता गौतम जी हैं। दोनों लोग एक दूजे का सहारा बन गए हैं और इनका चैनल का नाम भी एक दूजे का सहारा है। अब ये इनका सहयोग करेंगे, इनका सहयोग करेंगे, और हम कह रहे हैं कि आप सब लोग मिल करके, हम आप मिल करके इनका सहयोग करें, क्योंकि हम आप जब सहयोग करेंगे तो ऐसे लोग जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनका एक रोज़गार हो जाएगा, वीडियो चलेगा आपके माध्यम से, आप देखेंगे समाज में एक अच्छा इम्प्रेशन भी जाएगा कि लोग जो है इस तरीके से एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जो तमाम लोग बोरे में भर के और अटैची में भर के मिलते हैं, कम से कम उससे अच्छा तो ये है कि हम आप इनका सहारा बने और ये इनका सहारा बने और जीवन इनका खुशहाल बन जाए। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग इनका सहयोग करिए और इनके वीडियो को देखें। नया चैनल इनका बन गया है तो इनका सहयोग करिए। सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार इनको अपना प्यार देते रहें, जिस तरीके से हम सभी लोगों को आप अपना प्यार देते रहे हैं। और तमाम ऐसी खबरों के लिए, वायरल खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।